मैं पूर्णिमा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। अब ईरान तो इनकार कर रहा है, वो तो उनकी सरकारी एजेंसी जो है, न्यूज एजेंसी, वो कह रही है कि किसी मीडिएटिंग कंट्री के साथ भी बातचीत नहीं चल रही है, मतलब किसी दूसरे देश को भी बीच में रखकर बातचीत ही नहीं हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी बातचीत कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। अंजना जी, जय आपको हिंद। पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा है। और लिटरली पोस्ट दैट उन्होंने बार बार बोलते रहे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। इंडिया से कहा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल में वो उनका पोस्ट आती है उससे न्यूज़ बनती है। ही देयर हैजंट बीन वन डे, अंजना जी, एक दिन नहीं गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का मीडिया डोमिनेट नहीं किया। उनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो फ्रंट पेज में वो न्यूज़ बना रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स लिटरली। वो किसके साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका ट्रूथ सोशल से वो आप ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ हेडलाइन बन जा रही है। आप अच्छी बात है, अपने ईरानियन लीडर का एटलीस्ट उनका उनकी तरफ से क्या बयान आ रहा है उनका आपने ठीक है, जिक्र किया। लेकिन आज तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया ही नहीं है जो उन्होंने लिटरली टोयोटा के हिसाब से बोल ठीक है, दीजिए, मैं लौट जापान रही हूँ आपके पास, क्योंकि हमेशा अब एक यही रहा है। यही चिंता है ना कि मतलब वो अब क्या खुद भी श्रेय लेंगे कि मैंने ट्रंप वाला युद्ध भी खुद ही रुकवा दिया, क्योंकि अब तो समझ से परे है। हालांकि जब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरवीनिंग कंट्री भी नहीं है, कोई मीडिएटिंग कंट्री भी नहीं है जिसके जरिए हम बातचीत कर रहे हैं। जमीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और अब ईरान तो इनकार कर रहा है कि भाई बातचीत ही नहीं चल रही है, काहे का अच्छी बातचीत? जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट को। मैं तमाम दुनिया के आज़ाद इंसानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये दुनिया में इंपीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है, और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। हम्म। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में जीरो से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो मदद के लिए। तो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और ये जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने दो किए हैं, एक डीसो गार्सिया में जो इन्होंने हमला किया, ये सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया में अब ईरान के खिलाफ खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कई फॉल्स फ्लैग करेंगे, कई यहूदी जगह पे हमले करवाएंगे, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी, ताकि दुनिया की ओपिनियन फॉल्स फ्लैग के जरिए से ईरान के खिलाफ खड़ी की जाए। क्योंकि जंग में दो चीज ये लेके आए थे। एक इन लोगों ने अब्राहम लिंकन लेके आए थे जो 1700 किलोमीटर दूर ईरान के खड़ा है। हम्म। दूसरा इन्होंने जेरार्ड फोर्ड लाया था जो उनके खुद के सिपाहियों ने आग लगा दी और कहा कि भाई अभी सेंट कॉम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दो चीज जो ये लेके आए थे दोनों दूर खड़ी है। इनका लेकिन F-35 गिर गया है, लेकिन इनका जमीर अब्बास F-15 साहब गिर गया सुनिए, है, तो ठीक इनकी है, हालत बहुत खराब है। ठीक है, एक एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि आपने अमेरिका का तो कुछ नहीं उखाड़ा। अमेरिका का डॉलर आज विश्व की कई करेंसीज से ज्यादा मजबूत और हुआ जा रहा है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तो टॉप पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो नेतन्याहू का एंड गेम तो साबित मतलब हासिल होता हुआ दिख रहा है। छोटा सा जवाब, फिर मैं बेनी के पास जाऊंगी। देखिए, यही मुश्किल है कि ईरान को नहीं समझना। ईरान में जनता रूल करती है। हर मुल्क में लगता है कि लीडर को खत्म कर दो तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ईरान एक क्रांतिकारी मुल्क है। यहां पर एक लीडर को मारोगे तो हजार रिप्लेस करेंगे, बिकॉज यहां पर जो प्राइम फीलिंग है वो क्रांति की फीलिंग है कि हम दुनिया के इंपीरियलिस्ट पावर्स के मुकाबले में खड़े हैं, और यहाँ की जनता और यहाँ के यूथ इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जिसके सामने खड़ा नहीं हो सका, ईरान ने उसकी नाक को जमीन में रगड़ दिया है। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं बेनी जी वो ये कहने में कि ईरान ने नाक रगड़ दिया है अमेरिका का? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या नेतन्याहू आपको मानते हुए दिखेंगे इसके लिए? क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी 5 दिनों के लिए शर्तों के साथ पावर प्लांट वगैरह पर मत हमला करो, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है?
और क्या इजराइल को पता है कि कहां पर किसके जरिए बातचीत हो रही है? बेनी साहब। ये ईरान तो हर एक टाइम बोलेंगे कि हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने बात नहीं की, हम लोग नाक रगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो हो रहा है उनके साथ। बट सैयद बात को एक बात बोल रहा हूँ, पहले आप इंडिया चले जाओ, ईरान में मत बैठो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं और एक बात बोलता हूँ कि टर्की, कतर और पाकिस्तान ने ये जो बनाया है अभी बातचीत के लिए, वो कतर और तुर्की और पाकिस्तान ने बनाया है, और इसके अंदर हमेती मिलेगी है अपनी ईरान की। तो ईरान कुछ भी बोलो, बट ईरान को भी सीज फायर मांगता है, ईरान को भी थोड़ा सा ब्रेकआउट मांगता है, और फिर बाद में उन लोग टॉक करके हो सकता है कि आप आगे चल सकते हैं। बट ऐसे दिमाग से बात करेंगे सैयद भाई तो नहीं होएगा, बिकॉज ये वॉर लाइफ टाइम नहीं चलेगी, किसको तो अपन कॉम्प्रोमाइज करने को लगेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली ईरान के पब्लिक को पहला करने में लगेगा, बिकॉज ईरान की पब्लिक भी उन लोग के अगेंस्ट है। तो वो बोल रहे हैं ना कि ईरान की पब्लिक छोड़ेगी नहीं और ये नहीं करेगी, ईरान की पब्लिक तो उनको नहीं छोड़ेगी, हम लोग को तो छोड़ो। जवाब दीजिए इसका सैयद साहब। वो आप तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, पेजेश्कियान पहली और बात तो अरागची ये से है भी कि ज्यादा किसी के- कंफर्म्ड है, मतलब वहां के राष्ट्रपति और स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा? खुद मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, जो यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वही ट्रांसलेट कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान का स्टैंड, किसी के मुल्क में आप हमला करो, किसी के लीडर को कत्ल कर दो, किसी की जनता को मार दो, 1,500 लोगों को मार दो, 44,000 घरों को तबाह कर दो, 45 स्कूल्स को तबाह कर दो, 14 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दो, और उम्मीद करो तो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। 40,000 बच्चों को गाजा में कत्ल कर दो, 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में मार दो, वहां के पूरे मुल्क को मलबे में तब्दील कर दो, और बाद में आके यहाँ पर ये गाजा इंसानियत की गाजा क्या बात कर करो। रहे हैं आप? वो गाजा मुल्क गाजा जिसका क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट, गाजा बीच गाजा में क्या नहीं कर रहे बोलिए, हैं? गाजा को बीच में नहीं बोलिए। तुम लोग ने तमाशा कर दिया उनका, गाजा का। हिजबुल्लाह को तुम्हारे ईरान ने ये हुतिन को सब ये हो गया, सऊदिया को मारा, तुम लोग ने मारा। तुम क्या गाजा गाजा कर रहे हैं? गाजा गाजा तुम लोग ने किया, गाजा तुम लोग ने प्रिपेयर किया, तो छोड़ो यार, गाजा गाजा छोड़ो यार, आपकी गाजा बात को खत्म हो हो गया जाएगी अभी। तो मुझे कह दीजिए। हिजबुल्लाह की तुम लोग ने पे किया, अभी आपकी बात हिजबुल्लाह खत्म हो को जाएगी तो मुझे शूटिंग कह करने दीजिए। की क्या बात है? वो भी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग पर। हम लोग किसको डरते नहीं है, हम लोग छोटा देश है, किसको नहीं डरेंगे, और जो सच है वही होएगा एंड ऑफ द डे। बोलिए जी, प्रोफेसर साहब। मैं इसका जवाब दे दूं हाँ। कि वो मुल्क जिसके प्रेसिडेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आईसीसी का अरेस्ट वारंट लिखा हुआ है, वो मुल्क जहां पर भी जाता है, कोई मुल्क उसको इस्तेकबाल करने को नहीं तैयार है। न्यूयॉर्क के मेयर कहते हैं कि अगर वो आएगा तो मैं अरेस्ट कर लूंगा। वो मुल्क जो दुनिया के अरे न्यूयॉर्क का यूरोपियन मेयर नेशन थोड़ी से अमेरिका जाती है, चलाता है। कौन सी कहाँ जाती है? आप भी खाली अमीर मुसलमान साहब, लोग हैं। सैयद साहब, आप भी ना कहाँ फंसे हुए सोशल मीडिया के, मतलब मेयर ही आपको लग रहा है कि अमेरिका चला रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी आप लोगों को इतना पसंद आता है कि आपको लग रहा है कि वही चला रहे हैं और वही अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, पर पब्लिक सेंटिमेंट तो ये भी था ना जनरल दयाल कुछ दिनों तक। आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर।